तो सबसे पहले इस टाइटल को समझते हैं। कॉशन एंड क्लैरिटी, सावधानी और स्पष्टता। अभी हाल ही में क्या हुआ है कि IPEF, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी, अमेरिका, भारत, तो इसके साथ ही साथ आप कह सकते हो कि ये जो एक टीम बनी है 13 देशों की, यानी कि 13 देश जो हैं एक साथ आए हैं और इन्होंने IPF पर साइन करने का निश्चय किया है। क्या है ये IPF, इसी के बारे में हम पढ़ेंगे और ये कितनी कारगर हो सकती है ना, उसके बारे में हम देखेंगे। द IPF इन इट्स नेसेंस रिलाइज मोर। अब ये देखो, ये जो टाइटल दिया गया है ना, ये टाइटल इसलिए दिया गया है कि भाई ये जो IPEF है, इसमें शामिल होने वाले जो देश हैं उनको बहुत ही सावधान होने की ज़रूरत है और उनको IPF के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनके बारे में स्पष्टता होना आवश्यक है, क्लैरिटी होना आवश्यक है। द IPEF इन इट्स नेसेंस, नेसेंस का मतलब होता है किसी भी चीज़ की शुरुआती स्टेज, बिगिनिंग। द IPF इन इट्स नेसेंस रिलाई के साथ में आता है ऑन प्रपोजिशन। रिलाई ऑन का मतलब होता है किसी चीज़ पर डिपेंड होना, निर्भर होना। प्रॉमिस, देन प्रोस्पेक्ट का मतलब होता है संभावना। ऑफ टेंजिबल, टेंजिबल का मतलब होता है जिसे आप महसूस कर सको, जो बिल्कुल प्रत्यक्ष हो। आउटकम का मतलब है परिणाम, नतीजे। तो IPEF अपनी शुरुआती अवस्था में जो वादे हैं उन पर ज़्यादा डिपेंड करती है बजाय प्रोस्पेक्ट ऑफ टेंजिबल आउटकम्स, यानी कि इस IPEF के माध्यम से जो क्या प्रत्यक्ष परिणाम देखने को मिलेंगे, यानी कि प्रत्यक्ष परिणामों की संभावना के बजाय IPEF वर्तमान में या शुरुआती स्टेज में वादों पर ज़्यादा निर्भर है। इन अ सडन डिसीजन, एक अचानक से डिसीजन लिया गया है। नॉट प्रीवियसली इंटीमेटेड, इंटीमेट का मतलब है सूचित करना, यानी कि इस डिसीजन के बारे में पहले सूचित नहीं किया गया था। इंडिया बिकेम वन ऑफ अ 13 नेशन इकोनॉमिक इनिशिएटिव। इनिशिएटिव का मतलब होता है पहल, और इस तरह से क्या हुआ है कि अचानक से भारत जो है 13 देशों की जो आर्थिक पहल है उसमें भारत शामिल हो गया है। और ये जो इनिशिएटिव है इसका प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया जा रहा है? लेड बाय द US, अमेरिका के द्वारा। और ये कब हुआ? भारत यानी कि कब इसमें शामिल हो गया? ऑन मंडे। एज प्रेसिडेंट जोसेफ बाइडन अनवील्ड, देखो अनवील का मतलब होता है कि भाई आप क्या करते हो कि किसी का, आप कह सकते हो पर्दा हटाना या किसी का उद्घाटन करना, उसको हम बोलते हैं अनवील। ये व्हील जो है ना, इसका मतलब होता है पर्दा। अनवील का मतलब होता है किसी का शुरुआत करना या उद्घाटन करना किसी चीज़ का। एज प्रेसिडेंट जोसेफ बाइडन अनवील्ड प्लान्स फॉर एन इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी। प्रॉस्पेरिटी का मतलब होता है संपन्नता। फ्रेमवर्क, फ्रेमवर्क का मतलब होता है एक रूपरेखा बनाना किसी चीज़ की। तो जैसा कि हमने क्या देखा कि प्रेसिडेंट जो बाइडन जो हैं उन्होंने इस चीज़ की शुरुआत की, किस चीज़ की, कि ये जो इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क है इसकी क्या रूपरेखा रहेगी, उसके बारे में जो है इसकी रूपरेखा रखी, तो भारत भी जो है इसमें शामिल हो गया। द इनिशिएटिव का मतलब है ये जो पहल है। इज टाउटेड, टाउट का मतलब होता है कि भाई इसके बारे में ऐसा कहा जा रहा है, यानी कि ये जो पहल है इसके बारे में इस तरह से कहा जा रहा है। एज अ सब्सटेंशियल स्टेप, सब्सटेंशियल का मतलब होता है बहुत ही महत्वपूर्ण, स्टेप बाय द US, यानी कि इस पहल को अमेरिका का बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप बताया जा रहा है, कदम बताया जा रहा है। एज पार्ट ऑफ इट्स डिकेड ओल्ड पिवट टू एशिया। एज पार्ट ऑफ, इस पहल को एक हिस्सा माना जा रहा है। किस चीज़ का हिस्सा? डिकेड ओल्ड, अमेरिका जो है उसकी दशक पुरानी पिवट टू एशिया। पिवट का मतलब होता है सेंट्रल पॉइंट होना किसी चीज़ का, टू
एशिया, यानी कि अमेरिका ने क्या हुआ है कि भाई एशिया में सेंट्रल पॉइंट होने की कोशिश की है और उसी का हिस्सा है ये पहल। एंड एन अटेम्प्ट, इसके साथ ही साथ इस इनिशिएटिव को एक प्रयास माना जा रहा है एट पुटिंग सम इकोनॉमिक हेफ्ट। देखो हेफ्ट का मतलब होता है वजन, इकोनॉमिक हेफ्ट का मतलब है एक आर्थिक भार, आर्थिक वजन। इनटू इट्स इंडो पैसिफिक प्रेजेंस, यानी कि इस पहल के बारे में ऐसा कहा जा रहा है कि ये एक प्रयास है, उसके माध्यम से अमेरिका अपने अपने वजन को, अपने आर्थिक वजन को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है इंडो पैसिफिक क्षेत्र में। दैट हैज़ बीन ऑन द डिक्लाइन। अब यहाँ पर ये दैट जो है ये किसके लिए आया है? ये आया है इकोनॉमिक हेफ्ट के लिए, कि अमेरिका की मौजूदगी रही है इंडो पैसिफिक क्षेत्र में, लेकिन आर्थिक रूप से उतनी ज़्यादा मौजूदगी नहीं रही है। दैट हैज़ बीन ऑन द डिक्लाइन, कि आर्थिक रूप से अमेरिका की मौजूदगी की अगर हम बात करें भारतीय प्रशांत क्षेत्र में, तो वह उसमें कमी हमें देखने को मिली है। दैट हैज़ बीन ऑन द डिक्लाइन का मतलब है कमी आना। आफ्टर इट्स डिसीजन, अमेरिका के डिसीजन लेने के बाद, क्या डिसीजन लिया गया था अमेरिका के द्वारा? क्विट। क्विट का मतलब है आप किसी चीज़ से अलग हो गए, आपने उसे छोड़ दिया। द ट्रांस पैसिफिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, द CPTPP इन 2017। तो 2017 में अमेरिका के द्वारा डिसीजन लिया गया था और अमेरिका ने CPTPP और ट्रांस पैसिफिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो था उससे अमेरिका अलग हो गया था। तो इन एग्रीमेंट्स से अलग होने के बाद में अमेरिका की जो आर्थिक मौजूदगी है उसमें कमी देखने को मिली थी हमें इंडो पैसिफिक क्षेत्र में। तो ये भी कह सकते हैं कि भाई इस इनिशिएटिव के बारे में कहा जा रहा है कि इस इनिशिएटिव के माध्यम से अमेरिका का आर्थिक वजन इंडो पैसिफिक क्षेत्र में बढ़ेगा। ऑफिशियल्स से कि भाई जो अधिकारी हैं वे इस बात को कहते हैं द IPEF फ्रेमवर्क, कि IPEF के लिए जो रूपरेखा निर्धारित की गई है इसके 4 स्तंभ हैं, 4 पिलर्स हैं। सप्लाई चेन रेसिलियंस, देखो रेसिलियंस का मतलब होता है कि खराब समय के बाद में आप फिर से उठ खड़े होते हो, उसको बोलते हैं रेसिलियंस। रेसिलियंस का मतलब है कि भाई आपकी एबिलिटी कि आप जो है क्विकली रिकवर करते हो ख़राब समय से या ख़राब प्रॉब्लम से। जैसे कि आप कह सकते हो कि भाई कोरोना वायरस के बाद में भारत ने जो है अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में रेसिलियंस दिखाया है ना। तो रेसिलियंस का मतलब आप ये भी समझ सकते हो कि एक खराब दौर के बाद पुनः उठ खड़े होने की क्षमता। तो इसके 4 स्तंभ क्या क्या हैं IPEF के? सप्लाई चेन रेसिलियंस, क्लीन एनर्जी यानी कि सप्लाई चेन जो है उसमें कोई कमी ना आए, क्लीन एनर्जी यानी कि एनर्जी जो है उसके जो भी स्रोत हैं वे अधिक से अधिक क्लीन एनर्जी स्रोत हों। यानी कि क्लीन एनर्जी होने का मतलब है कि एनर्जी के ऐसे स्रोत जो पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुंचाएं या नुकसान ही ना पहुंचाएं। डीकार्बनाइजेशन, कि कार्बन का स्तर जो बढ़ रहा है उसे कम किया जाए। एंड इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है आधारभूत संरचना, इसको जो है बढ़ाया जाए। टैक्सेशन एंड एंटी करप्शन, इसके अलावा और क्या है इस चीज़ से जुड़ा हुआ पहलू? टैक्सेशन एंड एंटी करप्शन, कि भाई टैक्स के बारे में भी जो है बात की गई है इस फ्रेमवर्क में। एंटी करप्शन है ना, भ्रष्टाचार विरोधी बातें भी की गई है। एंड फेयर एंड रेसिलिएंट ट्रेड, और फेयर का मतलब है बिल्कुल निष्पक्ष, एंड रेसिलिएंट ट्रेड, भाई व्यापार जो है वो बिल्कुल फेयर हो। इसके अलावा रेसिलिएंट ट्रेड यानी कि ट्रेड में जो कमी आई है वो वापस जो है फिर से रिकवर कर सके। मिस्टर बाइडेन्स विजिट टू जापान एंड साउथ कोरिया, मिस्टर बाइडेन ने जो है जापान और साउथ कोरिया में जो अपना दौरा किया है। अटेंडेंस एट द क्वाड समिट, मिस्टर बाइडेन की उपस्थिति कहाँ पर? कि ये जो समिट का मतलब होता है मीटिंग एक तरह से, कि जो क्वाड मीटिंग हुई इसमें मिस्टर बाइडेन की मौजूदगी। एंड हेल्मिंग, देखो हेल्म का मतलब होता है किसी चीज़ के कंट्रोल में होना, किसी चीज़ को कंट्रोल करना। एंड हेल्मिंग द IPEF लॉन्च, और ये जो IPEF को लॉन्च किया गया है ये किसे, कौन कंट्रोल कर रहा है IPEF को? अमेरिका कंट्रोल कर रहा है। इज ऑल्सो एम्ड एट,
तो कुल मिला के इसका उद्देश्य क्या है? इसका एम है एट रीअश्योर का मतलब है पुनः आश्वस्त करना, द ईस्टर्न हेमीस्फेयर, कि जो पूर्वीय अर्धगोला है, यहाँ से पूर्वी अर्धगोले का मतलब है कि भाई ये जो पूर्वी क्षेत्र है ना, इसको अमेरिका आश्वस्त करना चाहता है अबाउट द यूएस फोकस। अमेरिका ये दिखाना चाहता है कि भाई पूर्वी क्षेत्र जो है वो भी अमेरिका के फोकस में है, वो भी अमेरिका की नज़र में है। इंडियाज जॉइनिंग इज एन इक्वली स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट। भारत का इस इनिशिएटिव को ज्वाइन करना एक स्टेटमेंट है और बड़ा ही मजबूत स्टेटमेंट है कि भारत जो है अपना कमिटमेंट दिखाना चाहता है, यानी कि भारत भी प्रतिबद्ध है टू इंडो पैसिफिक गोल्स। यानी कि भारत की ज्वाइनिंग क्या दिखाती है? भारत की ज्वाइनिंग दिखाती है कि भाई भारत भी कमिटेड है, प्रतिबद्ध है इंडो पैसिफिक जो उद्देश्य हैं उनकी प्राप्ति के लिए। एंड टू ब्रॉडनिंग रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ब्रॉडन करने का मतलब होता है और विस्तृत करना किसी चीज़ को। और भारत क्या करना चाहता है कि जो क्षेत्रीय इकोनॉमिक कोऑपरेशन, जो क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग है, उसे भी भारत और ज़्यादा विस्तृत करना चाहता है, बढ़ाना चाहता है। पर्टिकुलरली खास करके आफ्टर इट वॉकड आउट। देखो वॉकआउट का मतलब है किसी चीज़ से बाहर आ जाना, किसी चीज़ को छोड़ देना। वॉकड आउट ऑफ द 15 नेशन RCEP। RCEP की फुल फॉर्म है रीजनल कम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। तो भारत ने ये 15 देशों की जो RCEP है इससे अपने आप को बाहर कर लिया था। उसके बाद में भारत ने अभी हाल ही में इस इनिशिएटिव में जो रुचि दिखाई है उससे पता चलता है कि भारत जो है अपने आर्थिक सहयोग को बढ़ाना चाहता है। ये भी महत्वपूर्ण है, ये भी सिग्निफिकेंट है दैट ऑल IPF मेंबर्स, कि जो समस्त IPEF मेंबर्स हैं भारत और अमेरिका को छोड़कर, आर अ पार्ट ऑफ द RCEP फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। देखो अभी हाल ही में मैंने आपको कहा RCEP का मतलब है रीजनल कम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। ये क्या है? इस पार्टनरशिप के तहत मुक्त व्यापार की बात की गई है। तो RCEP यानी कि ये जो इनिशिएटिव शुरुआत की गई है ना IPEF, इस IPEF में जो भी देश शामिल हैं उनमें भारत और अमेरिका को छोड़कर बाकी जो देश हैं वे RCEP का भी हिस्सा हैं। एंड येट, और फिर भी इन देशों ने इस बात को चुना है, चोजन टू बी पार्ट ऑफ द US लेड इनिशिएटिव। फिर भी इन देशों ने अमेरिका के द्वारा प्रतिनिधित्व की जाने वाली पहल में शामिल होना चुना है। डेस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद। द स्ट्रॉन्ग सिग्नलिंग फ्रॉम ऑल साइड्स, सभी पक्षों से मजबूत संकेत मिलने के बावजूद। हावेवर का मतलब होता है हालांकि। देर आर मैनी एस्पेक्ट्स का मतलब होता है पहलू टू द IPEF, यानी कि IPEF से जुड़े हुए कई पहलू हैं। दैट बेयर फर्दर स्क्रूटनी, यानी कि IPEF से जुड़े हुए कई पहलू हैं जो इस बात को जरूरी बनाते हैं, किस बात को? फर्दर स्क्रूटनी, कि IPEF का आगे और ज़्यादा निरीक्षण किया जाना जरूरी है। स्क्रूटनी का मतलब होता है बारीकी से निरीक्षण करना किसी चीज़ का। मंडेस लॉन्च, सोमवार को ये जो लॉन्च किया गया IPEF को, ओनली सिग्नल्स, ये सिर्फ इस चीज़ को दिखाता है द विलिंगनेस ऑफ द 13 कंट्रीज़, कि 13 देश जो हैं वे विलिंग हैं। विलिंग का मतलब होता है इच्छुक होना, कि भाई आप इस चीज़ को आगे ले जाना चाहते हो, इस चीज़ में आप पार्टिसिपेट करना चाहते हो। टू बिगिन डिस्कशंस ऑन द कॉन्टूर्स, कि भाई ये जो लॉन्च है, ये लॉन्च इस चीज़ को दर्शाता है कि 13 देश जो हैं वे इस बात के लिए राजी हैं कि वे डिस्कशन की शुरुआत करना चाहते हैं। किस बात पर? ऑन द कॉन्टूर्स। ऑन द कॉन्टूर्स का मतलब है, कॉन्टूर का मतलब होता है एक तरीके की रूपरेखा। तो बस ये पता चलता है इसकी शुरुआत से कि IPEF की जो रूपरेखा है उसमें आगे बात करने के लिए 13 देश तैयार हैं। मच विल डिपेंड, काफ़ी कुछ इस बात पर निर्भर करेगा।
एज, जैसा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जोर दिया। किस बात पर डिपेंड करेगा काफ़ी कुछ? ऑन हाउ इंक्लूसिव, इंक्लूसिव का मतलब होता है समावेशी, इंक्लूड करते हुए, द प्रोसेसेज, कि ये IPEF से जुड़ी हुई जो प्रक्रिया है ये कितनी ज़्यादा समावेशी है, इस पर काफ़ी कुछ डिपेंड करेगा। सेकंड, दूसरी बात, US ऑफिशियल्स हैव मेड इट क्लियर, कि अमेरिका से जुड़े हुए जो अधिकारी हैं उन्होंने इस बात को स्पष्ट कर दिया है दैट इट इज़ नॉट अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, कि यह कोई मुक्त व्यापार समझौता नहीं है। नॉर विल इट डिस्कस, एक बात याद रखना, डिस्कस के बाद में हम कभी भी अबाउट नहीं लगाते कि भाई डिस्कस के बाद में, डिस्कस में अबाउट जो है ना ऑलरेडी शामिल होता है, तो हम सीधे बोलते हैं कि डिस्कस टैरिफ रिडक्शन। तो ध्यान रखना, डिस्कस के बाद अबाउट का प्रयोग नहीं करते। नॉर विल इट डिस्कस टैरिफ रिडक्शंस, अमेरिका के अधिकारियों ने यह भी कहा है कि IPEF में टैक्स जो है, टैरिफ का मतलब है टैक्स, टैक्स में कमी करने की बात को भी डिस्कस नहीं किया जाएगा, और इंक्रीजिंग मार्केट एक्सेस, और न ही मार्केट एक्सेस बढ़ाने की बात की जाएगी। मार्केट एक्सेस बढ़ाने का मतलब होता है कि भाई जैसे भारत है वो अन्य किन किन क्षेत्रों में व्यापार कर सकता है, तो वहाँ तक उसकी मार्केट एक्सेस हो गई। एक्सेस का मतलब है पहुँच। रेजिंग क्वेश्चंस, रेज का मतलब है उठाना, क्वेश्चंस का मतलब है सवाल। अब देखो, जब अमेरिका ने इस बात को क्लियर कर दिया है कि न तो ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, न इसमें टैक्स रिडक्शन की बात की जाएगी, तो फिर IPEF ने इस बात को लेकर सवाल उठाए हैं अबाउट इट्स यूटिलिटी, कि फिर इसकी उपयोगिता क्या है। शॉर्न ऑफ, देखो शॉर्न ऑफ का मतलब है कि इस चीज़ को आपने छीन लिया, कि भाई जैसे आपके पास पावर है और मैं कहता हूँ कि भाई मैंने आपकी पावर, शॉर्न ऑफ समवंस पावर, जैसे किसी की पावर के बारे में बात करें और मैंने कहा शॉर्न ऑफ हिज पावर, इसका मतलब है उसकी जो पावर है वह उस व्यक्ति से ले ली गई। ऑफ द रिटोरिक, रिटोरिक का मतलब होता है ऊंची ऊंची भाषणबाजी करना, व्यर्थ के आप जो निरर्थक भाषणबाजी होती है ना उसको बोलते हैं रिटोरिक, ऊंची ऊंची भाषणबाजी। शॉर्न ऑफ द रिटोरिक ऑफ इंडो पैसिफिक कॉपरेशन, देयर मस्ट बी मोर क्लैरिटी ऑन इट्स फ्रेमवर्क, कि भाई इंडो पैसिफिक सहयोग से संबंधित जो आप कह सकते हो जो बातचीत है ना, उसकी कमी हमें इसमें देखने को मिली है। देयर मस्ट बी मोर क्लैरिटी, तो आगे एडिटोरियल बताता है कि भाई इसकी जो फ्रेमवर्क है, इसकी जो रूपरेखा है, इससे इसकी रूपरेखा के रिगार्डिंग और ज़्यादा स्पष्टता होनी जरूरी है। द 4 पिलर्स ऑल्सो लैंड दैमसेल्स टू सम कन्फ्यूजन, जिन 4 स्तंभों की बात IPEF के अंतर्गत की गई है वे भी इस बात को जरूरी बना देते हैं कि भाई उनके द्वारा क्या है, और ज़्यादा कन्फ्यूज़न हमें देखने को मिला है कि ये जो 4 पिलर्स की बात की गई है ये क्या करते हैं, यहाँ लैंड से मतलब है ऐड कर देना, किसी बात में कुछ और जोड़ देना। ये जो 4 पिलर्स की बात IPEF के तहत की गई है ये इस चीज़ को और ऐड कर देते हैं, यानी कि कन्फ्यूज़न बढ़ा देते हैं। ड्रॉ, ड्रॉ का मतलब है खींचना, जैसे ध्यान खींचना। ड्राइंग इनटू क्वेश्चन, तो इस बात मतलब ये सवाल उठते हैं, है ना, सवाल खींचते हैं। वेदर देयर इज एनफ कॉमन ग्राउंड, कि क्या एक पर्याप्त कॉमन ग्राउंड है। कॉमन ग्राउंड का मतलब होता है समान आधार। कॉमन ग्राउंड अमॉन्ग द 13 कंट्रीज, कि क्या ये जो 13 देश हैं इनके मध्य एक कॉमन ग्राउंड है। दैट आर पार्ट ऑफ वेरी डिफरेंट इकोनॉमिक अरेंजमेंट्स, दैट आर पार्ट ऑफ, यानी कि ये जो 13 के 13 देश हैं जो IPEF से जुड़े हैं, और इस IPF के बारे में कहा गया है कि IPF क्या है, IPF के बारे में कहा गया है कि ये बहुत ही अलग तरीके का इकोनॉमिक अरेंजमेंट है, बहुत ही अलग तरीके की आर्थिक व्यवस्था है, और इस अलग तरह की आर्थिक व्यवस्था के 13 देश जो हैं वे आप कह सकते हो कि पार्टिसिपेंट्स हैं। तो क्या इनके मध्य कोई कॉमन ग्राउंड है। एज वेल एज आउटलायर्स, देखो एज वेल एज आउटलायर, एज वेल एज का मतलब है साथ ही साथ, आउटलायर का मतलब होता है किसी ग्रुप से जो डिफरेंट है। तो हम कह सकते हैं कि अमेरिका और भारत जो हैं वे इस
13 सदस्यीय IPEF से कुछ हद तक डिफरेंट है इनकी स्थिति। टू सेट स्टैंडर्ड्स टुगेदर, कि भाई ये टू सेट स्टैंडर्ड्स टुगेदर और बी ओपन टू इश्यूज। अब ये 13 देश जो है क्या करें कि भाई साथ में जो है मानक तय करें, है ना, कि भाई क्या मापदंड होने चाहिए IPF के। और बी ओपन का मतलब है खुले होना। टू इश्यूज दैट वेरी फॉर ईच कंट्री, वेरी का मतलब है अलग होना, डिफरेंट होना, यानी कि ऐसे मुद्दे जो विभिन्न देशों के लिए अलग अलग हैं तो उनके लिए खुले होना, है ना। The US statement that the IPEF is essentially focused on, अमेरिका का ये स्टेटमेंट है कि IPEF जो है आवश्यक रूप से इस बात पर केंद्रित है, अमेरिकन वर्कर्स, जो अमेरिका के काम करने वाले हैं उनके ऊपर ये केंद्रित है। ऑल्सो रेजेस क्वेश्चन, तो अमेरिका की तरफ से ये जो स्टेटमेंट दिया गया है ना कि IPEF अमेरिकन वर्कर्स को लेकर फोकस्ड है, तो ये सवाल खड़े करता है ऑन वेदर कि क्या इंक्रीजिंगली बढ़ता हुआ प्रोटेक्शनिस्ट संरक्षणवादी ग्लोबल ट्रेंड, यानी कि एक वैश्विक रूप से एक चलन हमें देखने को मिलता है, विल चेफ का मतलब होता है कोई चीज़ आपको इरिटेट करती है, कोई चीज़ आपको नाराज करती है। तो कुल मिला के ये जो अमेरिका ने कही है ना बात कि IPEF के तहत अमेरिकन वर्कर्स जो हैं उनको प्रोटेक्शन दिया जाएगा, तो इस बात से कहीं नाराज़गी तो नहीं देखने को मिलेगी अन्य देशों में ना, ये सवाल खड़े होते हैं। ईच ऑफ द IPEF कंट्रीज, कि IPEF से जुड़े हुए जो प्रत्येक देश हैं, हैज़ कंसिडरेबल का मतलब है काफ़ी मात्रा में, काफ़ी हद तक, ट्रेड इंटरेस्ट इन चाइना। IPEF से जुड़े हुए, अगर भारत को हम छोड़ दें या फिर अमेरिका है ना, भारत और अमेरिका की स्थिति थोड़ी अलग है, लेकिन बाकी जो अन्य देश हैं वे काफ़ी हद तक चाइना से उनका जो है व्यापारिक हित उनके जुड़े हुए हैं। विथ मोस्ट हैविंग लार्ज ट्रेड डेफिसिट्स, कि ज़्यादातर जो देश IPEF से जुड़े हैं वे ट्रेड डेफिसिट का सामना कर रहे हैं, व्यापारिक घाटा। व्यापारिक घाटे का मतलब होता है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, आयात और निर्यात में असंतुलन होना। सो इस प्रकार से इट रिमेन्स टू बी सीन, ये देखा जाना शेष है, हाउ मच दे विल बी विलिंग, कि ये जो अन्य देश हैं ये कितने विलिंग होंगे, कितने राजी होंगे टू साइन ऑन विथ द IPEF पर साइन करने के लिए, ये देश कितने इच्छुक होंगे, कितने राजी होंगे, ये देखा जाना शेष है। ऑलरेडी 3 आसियान कंट्रीज, कि 3 आसियान जो सदस्य हैं, कंबोडिया, लाओस एंड म्यांमार, हैव डिसाइडेड टू स्टे आउट ऑफ द फ्रेमवर्क्स लॉन्च। इन 3 देशों ने क्या तय किया है, स्टे आउट का मतलब है दूर बने रहना किसी चीज़ से, ऑफ द फ्रेमवर्क्स लॉन्च, कि ये जो फ्रेमवर्क लॉन्च की गई इससे दूर रहने का डिसीजन लिया गया कंबोडिया, लाओस और म्यांमार के द्वारा। अबव ऑल, इनसे भी ऊपर जो एक और बात महत्वपूर्ण है वो ये, गिवन का मतलब है ध्यान में रखते हुए, देखते हुए, गिवन द फैक्ट, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए, दैट द US प्रीवियस इनिशिएटिव, कि अमेरिका के द्वारा पूर्व में जो पहल की गई थी, जैसे कि ब्लू डॉट नेटवर्क, बिल्ड बैक बेटर इनिशिएटिव, ये कुछ पहल थी जो कि अमेरिका के द्वारा की गई थी पूर्व में, हैव मेड लिटिल हेडवे, तो इन इनिशिएटिव्स ने क्या किया, मेड लिटिल हेडवे, न के बराबर प्रोग्रेस की। मेक हेडवे का मतलब होता है आगे की ओर प्रोग्रेस करना, लिटिल लिखा हुआ है, लिटिल का मतलब होता है न के बराबर, अगर यहाँ पे लिखा होता अ लिटिल का मतलब है थोड़ा बहुत, अ लिटिल पॉजिटिव मीनिंग है, लिटिल नेगेटिव मीनिंग है। तो इस प्रकार की पूर्व पहल जो कि अमेरिका के द्वारा शुरू की गई थी, इन्होंने मतलब न के बराबर प्रोग्रेस की। इन चेंजिंग द रीजन्स इंफ्रास्ट्रक्चरल नीड, कि ये जो इंडो पैसिफिक क्षेत्र है इसकी जो आधारभूत संरचना से जुड़ी हुई ज़रूरतें हैं उनको चेंज करने में न के बराबर प्रोग्रेस हमें देखने को मिली अमेरिका की पूर्व इनिशिएटिव से। द IPEF फेसेस अ क्रेडिबिलिटी चैलेंज, तो अब एडिटोरियल बताता है कि भाई अमेरिका ने पहले भी
कुछ शुरुआत की थी, उनके द्वारा कोई खास परिवर्तन नहीं आया। तो अब ये जो नई इनिशिएटिव शुरू की गई है, इस नई इनिशिएटिव जो है ना, ये फेस करती है, सामना करती है। क्रेडिबिलिटी का मतलब होता है विश्वसनीयता, चैलेंज का मतलब है चुनौती। तो ये जो नई पहल है अमेरिका की, इसके सामने ये चुनौती है कि ये कितनी विश्वसनीय साबित होगी। भाई आपने पहले कोई काम किया, उस काम में लोगों का विश्वास नहीं जम पाया, तो अब ये जो आप नया काम कर रहे हो, तो इसको लोग कितना स्वीकारेंगे, है ना, अन्य जो देश हैं वो इसको कितना स्वीकारेंगे, तो इसकी विश्वसनीयता पर जो है एक चुनौती है। नेगोशिएटर, देखो नेगोशिएट करने का मतलब होता है बातचीत करते हुए किसी मुद्दे के समाधान तक पहुंचना। तो जो विभिन्न देश हैं, जो नेगोशिएटर्स हैं, विल नीड टू मूव, इनको आगे बढ़ने की ज़रूरत होगी, इनको कदम उठाने की ज़रूरत होगी, विथ बोथ कॉशन एंड क्लैरिटी, यानी कि बहुत ही सावधानी के साथ और बहुत ही स्पष्टता के साथ ये जो देश हैं जो कि इस पहल में शामिल होना चाहते हैं और वे अपना डिसीजन लेना चाहते हैं, तो उनको बहुत ही सावधानी और बहुत ही स्पष्टता के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत होगी। बिफोर मेकिंग एनी बिग प्रोमिसेस ऑन इट्स बेनिफिट्स फॉर द रीजन, कि ये जो पहल शुरू की गई है, इस पहल के माध्यम से इंडो पैसिफिक क्षेत्र को क्या फ़ायदे होंगे, तो इसके संबंध में कोई भी बड़े वादे करने से पहले IPEF से जो भी देश जुड़ने वाले हैं, उनको इस बात की ज़रूरत होगी कि वे बहुत ही सावधानी के साथ ही और बहुत ही स्पष्टता के साथ जो है आगे बढ़े।